उत्तराखंड भाजपा में चल रही अंदरूनी लड़ाई अब कानूनी पेचीदगियों में फंस गई है और एक पुराने मामले में धामी सरकार द्वारा एसएलपी विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू करने के बाद ये लड़ाई और तेज होने के आसार हो गए हैं। मामला 2020 का है, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे और उस समय पत्रकार उमेश शर्मा ने जब उनके खिलाफ एक खबर झारखंड से रिलेटेड चलाई थी पैसे के लेन देन की, तो उमेश कुमार के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजद्रोह का मुकदमा कायम किया था। और ये चूंकि पृष्ठभूमि बताना इसलिए भी ज़रूरी है चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कल से इसकी सुनवाई हो रही थी और अगली तारीख पर इस पर फैसला होना है। तो जब राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ तो उमेश कुमार राजद्रोह के मुकदमे के खिलाफ एफआईआर क्वेश करने के लिए हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में उन्होंने ये दलील दी कि ये मुकदमा मेरे खिलाफ द्वेष भाव से किया गया, चूँकि मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने कुछ खुलासे किए इसलिए किया जा रहा। तो माननीय न्यायाधीश ने उस समय इस एफआईआर को क्वेश कर दिया। राजद्रोह का मुकदमा क्वेश होने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को झटका तो लगा ही, लेकिन सो मोटो जज ने ये भी माना, न्यायाधीश ने ये भी माना कि जो ये पैसे के लेन देन का मामला है सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। चूंकि उस समय उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए और ये मुकदमा जैसे ही एक दोनों तरह के आदेश हुए एफआईआर क्वेश करने के, सीबीआई जांच के, तो चूंकि उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, वो एसएलपी में चले गए, सरकार एसएलपी में चली गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत इंडिविजुअली भी गए और सरकार भी एसएलपी में गई और वहां पर सीबीआई जांच पर स्टे हो गया। राजद्रोह वाले मामले पर भी वो चूंकि वहां सुनवाई चल रही थी और एक एफआईआर क्वेश हो चुकी थी और मामला विचाराधीन था, तो आगे बात तो नहीं बढ़ी। लेकिन अचानक पिछले 3-4 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राजद्रोह के मुकदमे को कंटिन्यू करने के लिए जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, यानी जो काम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, उसको धामी सरकार ने वापस ले लिया। और धामी सरकार के वो विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वकीलों द्वारा जैसे ही हलफनामा दाखिल किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भूचाल आ गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत परसों दिल्ली पहुंचे और कल वो जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, से मिले और उन्होंने इस पूरे मामले को तफसील से नड्डा जी को बताया और उनको बताया कि किस तरह से अपनी ही सरकार अपने ही खिलाफ काम कर रही है। और पुष्कर सिंह धामी के ये विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू करने के बाद जो अंदरूनी सियासत थी उसमें तेजी आने के बाद एक नए झगड़े के संकेत मिल रहे हैं। चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके समर्थक इस फैसले को लेकर बहुत नाराज हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन फिर भी अगली सुनवाई पर अगर सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सेप्ट करके और इस विड्रॉल प्रक्रिया को मंजूरी दे देता है तो उमेश कुमार को तो राहत मिल जाती है, जो आज की तारीख में पहले पत्रकार थे और आज के समय में खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो पहले से द्वंद्व चल रहा है वो सतह पर आ जाएगा। उसे रोकने के लिए कोई एक नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बनानी पड़ेगी। उसी समय जो सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे उस पर भी स्टे है और इस एसएलपी के विड्रॉल करने से वो सीबीआई वाला मामला भी इसके दायरे में आता है कि नहीं, ये तो एक कानूनी पेचीदगी वाला सवाल है। इसको तो जो विधिवेत्ता है वही बता पाएंगे। लेकिन अगर इसमें सही से कार्रवाई नहीं हुई और वो सीबीआई जांच वाला आदेश भी अगर स्टैंड कर गया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये मुश्किलें इतनी बढ़ सकती है कि पर्सनल कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ भी पाएंगे या नहीं, इसको लेकर के भी संदेह है। अभी फिलहाल चूंकि पार्टी में हायर लेवल पर यह मंथन चल रहा है कि ये जो कल हलफनामा 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, इस पर क्या करना है। मुख्यमंत्री को भी वहां से एक संवाद किया गया है दिल्ली से कि ये किस तरह से हुआ, क्या हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो चल रही उठापटक, ये और तेज होने के आसार हो गए हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, चूंकि एक नया मैसेज यहाँ से चला गया है। एक तो पिछले 2 महीने से त्रिवेंद्र सिंह रावत और धामी के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा था, तो धामी ने तो कभी कोई बयानबाजी नहीं की, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत समय समय पर सरकार के खिलाफ करप्शन, स्मार्ट सिटी, तमाम मामलों को लेकर के बयान देते रहे थे। तो अब एक मैसेज ये गया है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ये एक माहौल तैयार हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जो व्यक्ति था उस सरकार ने उसका साथ दिया, उसके लिए ये एसएलपी विड्रॉ की और अपने पूर्व मुख्यमंत्री का साथ छोड़ दिया। तो ये एक नई तरह का मैसेज गया है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की राजनीति का ऊँट आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।